तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो गाइस, आज की इस वीडियो में देखेंगे हम चैप्टर 3 मैट्रिक्स का पहली एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है? कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू ए आई जे हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। पहले तो हमें 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है। पहले हम इसका पहला पार्ट करेंगे। 2x2 की मैट्रिक्स मतलब 2 रो होंगे, 2 कॉलम होंगे, तो भाई तो एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक होगा। तो इसको क्या बोलेंगे? A11, ठीक है। इसको A12 मतलब पहली रो का पहला कॉलम, A12 मतलब पहली रो का दूसरा कॉलम। अब आएगा A21, A22, ठीक है। तो हमें इसकी वैल्यू इसमें पुट करनी है और ये चार आंसर निकालने हैं, ठीक है। तो वो मैं करके बताता हूँ तुम्हें। जैसे हमें A11 निकालना है, A11 तो पुट करेंगे। हमारा I क्या है? 1, J क्या है? 1, इसका होल स्क्वायर कर देंगे बाई 2। क्या आ गया? 2 का स्क्वायर 4, 4 बाई 2 2। अब मैं दूसरा करता हूँ A12। तो इन 1 2 को इसमें पुट करो, इस वाले में, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 1 + 2 का होल स्क्वायर इसमें पुट कर दिया हमने, डिवाइड बाई 2। 3 का होल स्क्वायर 3 3 9, 9 बाई 2। अभी तीसरा निकालता हूँ A21, ठीक है। ये कैसे निकलेगा? इन दोनों को जोड़ देंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, ठीक है। 2 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। क्या आ गया? 3 का होल स्क्वायर 9 बाई, इसका भी 9 बाई 2 आया। अब हमारा कौन सा रह गया? थोड़ी सी जगह इसी में कर लेते हैं, थोड़े से स्पेस में। हमारा रह गया A22। इसका क्या होगा? 2 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। क्या हो गया? 4 का होल स्क्वायर 16 डिवाइड बाई 2 क्या हो गया? 8। ये हमारा पहला पार्ट हो चुका है। तो आप समझ गए होंगे, पहले के चारों निकाल दिए हमने। तो यही हो गया कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स। इनको इसमें पुट करके अब आंसर लिख देंगे क्लियर वाला। तो आंसर मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर। A11 क्या आया हमारा? A11 क्या आया? 2। A12 क्या आया है? 9 बाई 2। A21 क्या आया है? 9 बाई 2। A22 क्या आया? 8। और इसका ऑर्डर लिख देंगे, ऑर्डर है, ओके। अब आते हैं हम सेकेंड पार्ट पे। इसको भी ऐसे करेंगे, इसमें भी 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है, बना लो। 2x2 इसको क्या लेंगे? A11, इसको A12 पहली रो का पहला कॉलम, पहली रो का दूसरा कॉलम। A21 A22 दूसरी रो का पहला कॉलम, दूसरी रो का दूसरा कॉलम, ठीक है। अब ये हमें चारों निकालने हैं इसमें पुट करके। तो हम A11 निकालेंगे। A11 इक्वल्स टू I क्या है हमारा? 1, J क्या है हमारा? 1, 1 से 1 गया 1 बार, तो आंसर क्या आ गया? 1, ठीक है। A12 निकालेंगे। I क्या हमारा? 1, J क्या है? 2, तो इसका आ गया आंसर 1 बाई 2। A21 निकालेंगे। तो A21 का I क्या है हमारा? 2, तो J क्या है? 1, तो इसका आंसर आ गया 2। अब A22 निकालेंगे। इसको हो गया डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1, ठीक है। अब करते हैं हम तीसरा पार्ट। ये भी इनकी तरह होगा, ये भी बहुत ईजी है। तो इसको हम कैसे करेंगे? पहले 2x2 का आपको पता है मैट्रिक्स बनाना हमें। ये हो गया 2x2 का मैट्रिक्स। इसको कैसे फिल करेंगे? A11 A12 A21 A22। पहले दो सेकंड पार्ट की तरह इसको भी ऐसे फिल कर देंगे।
ठीक है, तो इनके वैल्यू निकालो इसमें पुट करके, जैसे हम A11 की निकालेंगे। A11 आई क्या है हमारा 1 प्लस 2 से मल्टीप्लाई, जे क्या है हमारा 1, इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो ये क्या हो गया 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। 3 का होल स्क्वायर 9 बाई 2 आंसर है इसका। अगला पार्ट करेंगे हम A12 को भी ऐसे करेंगे। तो आई क्या हमारा 1 प्लस, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जे क्या है हमारा 2, इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है। 1 प्लस 2 2 4, उसका होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। 5 का होल स्क्वायर 25/2। ऐसे ही अब आपका होमवर्क क्या है पता है, आपको A21 निकालना है, इसी का ये वाला, और आपको A22 निकालना है, ठीक है। ये दोनों आपके होमवर्क हैं। और फिर हमें, ये मैंने लिखा नहीं था, इसकी तरह लिखना है ये भी और ये भी आपको। इसको मैं लिख देता हूँ, ये रहा हमारा 1/2 2 A1। इसको आपको ये फाइनल आंसर होता है, इसको आपको इसी तरह लिखना है। पहले दोनों निकालने हैं आपको, फिर आपको ये इसकी तरह लिखना है। तो ये था हमारा 4th क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 का। तो मिलते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ।